आप योगा बहुत अच्छा करवाते हो, लेकिन आप गुरु मंत्र दीजिए जो सबको बहुत अच्छा लगे और सबके परिवार में थोड़ा सा समभाव बना रहे। देखो, वैसे तो गुरु मंत्र बहुत सारे लोग देते भी हैं और ये भी कहते हैं कि मैं गुरु मंत्र दूंगा और ये किसी को बताना नहीं। लेकिन अगर कोई गुरु मंत्र संसार में यदि है भी तो वो ऐसा होना चाहिए, गुरु तो सबका होता है, उसमें माँ की ममता होती है और पिता का धैर्य होता है। गुरु इतना विशाल हृदय होता है तो वो सबके लिए होता है, परम पिता परमात्मा की तरह। तो वो गुरु मंत्र एक को देगा और एक को नहीं देगा और छुपाएगा, तो फिर वो माता पिता कैसा हुआ, उसकी ममता कहाँ, उसमें धैर्य कहाँ। तो इसलिए मैं तो गुरु मंत्र में मात्र 3 बातें बताता हूँ। नंबर एक ये है कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें। बहुत बढ़िया बात। क्योंकि अगर हमने उसको, क्योंकि हमारा जो जीवन चलता है, जैसा मैंने कर्म किए वैसा मेरे पास ज्ञान होता है और मैं उसी के अनुसार जीता हूँ। अब दूसरा व्यक्ति आके मुझे कहेगा जी अपना ज्ञान बदलिए, तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, जैसे पति पत्नी में ही। तो अब मेरे पास ज्ञान ही इतना है तो मैं क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो। मेरे को जी आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो, फलाना करना शुरू कर दो, योग करना शुरू कर दो। भाई मेरा ज्ञान तो कहता मैं तो योग नहीं करूंगा, आदि। तो पहला गुरु मंत्र तो यही है, संसार में जो व्यक्ति जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात बताइए। इससे आपका झगड़ा निपटेगा। नंबर 1, प्रेम बढ़ेगा, बिना इसके प्रेम बढ़ेगा। गुरु जी, प्रेम बढ़ता है कि शोषण बढ़ता है इसमें? हमें तो लगता है शोषण बढ़ जाता है। चलो इसका बाद में और विस्तार हो सकता है, आप विस्तार बाद में कर लें। तो अभी इतना ही समझ लें कि जो जैसा वैसा स्वीकार करें। नंबर 1 गुरु मंत्र। दूसरा, आपके जीवन में एक भी दुख नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल सही बात बताइए गुरु जी। सुख और दुख का सदुपयोग करो। जब आपके जीवन में दुख आए तो उस दुख वाली स्थिति से असंग होने की शिक्षा लो कि ऐसी स्थिति से मुझे साथ नहीं करना, ऐसी स्थिति का साथ मुझे नहीं चाहिए। असंग होना शिक्षा लो। और सुख आ जाए तो उदार हो जाओ, भाई ये सुख आया है संसार में, भगवान ने मुझे ये सामर्थ्य दी है, इससे मैं बड़ा सुखी हूँ, तो ये सुख औरों को भी मिले। जैसे मुझे सुख बड़ा मिला योग के द्वारा, मैं चाहता हूँ ये सुख सारी दुनिया को मिले, इसलिए मैं सबको फ्री में योग सिखाना चाहता हूँ, सिखाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया सुख का सदुपयोग, उदारता। बहुत बढ़िया। वो भी सही है, आपका कहना भी सही है। और वही है कि सबके साथ टाइम का इशू है ना। आप ये इसका विस्तार बाद में करेंगे। एक दूसरी बात होगी। तीसरी बात है बदलाव। आप लगातार प्रयत्न करते रहिए, एक दिन बदलाव अवश्य आएगा। हर आदमी के जीवन में बदलाव आता है। एक बार वो कुछ ऐसे काम करता है, फिर कुछ कामों को छोड़ता भी है। ऐसा प्रत्येक के जीवन में। कोई शराब पीता है, एक दिन छोड़ देता है, कोई बीड़ी पीता है, एक दिन छोड़ भी देता है, कोई गुटखा खाता है, एक दिन छोड़ भी देता है। ऐसे बहुत सारी बुराइयां में से कोई न कोई एक बुराई प्रत्येक आदमी ने छोड़ी है, अर्थात बदलाव आता है। सभी में बदलाव। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए। जैसे बहुत बड़ा बदलाव हमने राहुल गांधी में देखा कि वो पहले वो वाक्य पूरा नहीं कर पाते थे। अच्छा। कहीं का कहीं जोड़ते थे, लेकिन आज वो पूरा वाक्य बोल पाते हैं। इतना बड़ा बदलाव उनमें आ गया, अब सटीक वाक्य बोल देते हैं। नहीं तो पहले एक वाक्य कहीं का, एक कहीं का, एक कहीं का जोड़ के बोलते थे, किसी की समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही है गुरु जी। क्या बोलता बोलता ही बौखला जाता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ रास्ते स्वयं बोल भी देते थे। नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे अपने आप ही कहते थे मैं भूल गया क्या बोलना था। तो इस प्रकार के वाक्य अब वो अभ्यास से बदलाव आ गया, अब वो पूरा वाक्य बोल देते हैं। तो मैंने 3 गुरु मंत्र दिए। नंबर 1, सुख दुख का सदुपयोग करें। सुख में उदार होने की शिक्षा लें, दुख में असंग होने की शिक्षा लें। बदलाव संसार में जरूर आता है, निरंतर आप प्रयास करते रहें। और तीसरा गुरु मंत्र मैंने दिया कि जो जैसा है वैसा स्वीकार करें। ये 3 मंत्र हैं, और ताकि झगड़ा ना हो। ये जो जैसा, इसका स्वीकार करने का उदाहरण मैं दूं। मैं योग करता हूं तो दूसरों को योग नहीं करते। कोई जिम में जाता है, कोई सैर करने जाता है, कोई अन्य प्रकार से व्यायाम आदि करता है, और कोई नहीं भी करता है। तो मुझे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। सभी के साथ में ये मैं एक जबरदस्ती उन पर अनुशासन लागू नहीं कि मेरे साथ योगी वो करेंगे भी नहीं गुरु तो जी। मेरा सबके साथ झगड़ा हो जाएगा। तो मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, मैं सबको ठीक समझूंगा। ठीक है, जो जैसा कर रहा है
उसी के अनुसार उसको स्वीकार करूंगा। तब कभी बदलाव आना होगा, आ जाएगा अपने आप। वो मेरे योग में आ सकता है एक दिन बदलाव आके, तो वो बदलाव का इंतजार करूंगा और सुख दुख आदि का मैं सदुपयोग करूंगा। ये 3 गुरु मंत्र मैंने दिए, बस इतना ही काफी है। बहुत बढ़िया गुरु जी बताया। ये परिवार में बहुत सामंजस्य वाली बात है, वैसे बहुत पावरफुल बात है। चलो जैसे हैं वैसा सिखाया।